सावन और भादों के महीने में खाने से बचे इन 13 चीजों से, वरना आपका अस्पताल में जाना पक्का। बरसात का मौसम, चाय पकोड़े और रोमांटिक माहौल, हम सभी को लगता है कि मानसून मतलब राहत। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी प्लेट में रखा हुआ एक साधारण सा खाना इस मौसम में जहर बन सकता है। आपके बुजुर्गों ने, आपके दादा दादी या नाना नानी ने सावन और भादों के महीने में कुछ चीजों को खाने से सख्त मना किया होगा। हमने उन्हें अंधविश्वास या पुराने ख्यालात समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आज मॉडर्न साइंस भी यह मान चुका है कि इन 2 महीनों के दौरान आपका पाचन तंत्र यानी जठराग्नि बिल्कुल ठप पड़ जाती है। ह्यूमिडिटी यानी नमी इतनी ज्यादा होती है कि बैक्टीरिया और फंगस डबल स्पीड से बढ़ते हैं। और अगर आपने गलती से भी वे 13 चीजें खा ली तो आयुर्वेद और साइंस दोनों के मुताबिक इस मौसम में जहर मानी गई हैं। तो टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और पेट के संक्रमण से आपको कोई नहीं बचा सकता। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके उन 13 खतरनाक खाद्य पदार्थों को पूरी डिटेल में समझेंगे, उनके वैज्ञानिक कारणों के साथ। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस मौसम में क्या खाना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो सचमुच आपकी सेहत बचा सकता है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कढ़ी। समस्या, बेसन और दही का मेल। बेसन प्रकृति में पचने में भारी होता है और दही की तासीर खट्टी और गर्म होती है, जो ह्यूमिडिटी के दौरान अंदरूनी सूजन को बढ़ाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो पेट में एक ऐसा भारी मिश्रण बनता है जो पाचन क्रिया को धीमा कर देता है। परिणाम, गंभीर गैस, ब्लोटिंग और लंबे समय तक रहने वाली एसिडिटी। नंबर 2, दही या योगर्ट। समस्या, उच्च नमी में डेयरी का खट्टा होना। आयुर्वेद के अनुसार दही कफ दोष यानी बलगम और पानी का तत्व को बढ़ाता है। मानसून के दौरान वातावरण में कफ वैसे ही बढ़ा होता है। दही खाने से रेस्पिरेटरी ट्रैक में बलगम और गाढ़ा होता है। इसके अलावा हवा नम में बैक्टीरिया तुरंत पनपते हैं जो खुली डेयरी उत्पादों को दूषित कर देते हैं। परिणाम, पुरानी सर्दी जुकाम, लगातार खांसी, जोड़ों में जकड़न और पेट का संक्रमण। नंबर 3, पत्तेदार हरी सब्जियां। समस्या, मिट्टी का संक्रमण और कीड़ों के अंडे। पालक, मेथी, सरसों और पत्ता गोभी नम मिट्टी में बहुत करीब उगते हैं। मानसून का गंदा पानी कीड़ों के अंडों और हानिकारक बैक्टीरिया सीधे पत्तियों पर उछाल देता है। इन पत्तियों की परतों पर नमी के कारण साधारण धोने से सूक्ष्म बैक्टीरिया और कीड़े पूरी तरह साफ नहीं होते। परिणाम, पेट में गंभीर कीड़े, पेचिस और गंभीर फूड पॉइजनिंग। नंबर 4, बैंगन। समस्या, कीड़ों के पनपने का मुख्य स्थान। बैंगन में नमी वाले मौसम में कीड़े और सुंडी लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बैंगन शरीर में पित्त और गर्मी बढ़ाता है और त्वचा से जुड़ी समस्याओं को ट्रिगर करता है। मानसून के टॉक्सिन्स के साथ मिलकर यह स्किन की रक्षण प्रणाली को बिगाड़ देता है। परिणाम, अचानक चकत्ते पड़ना, एक्जिमा का बढ़ना, तेज खुजली और पेट की अंदरूनी दिक्कतें। नंबर 5, कच्चा दूध। समस्या, मवेशियों के चारे में बदलाव। बरसात के मौसम में गाय और भैंसें ताजी उगी हुई गीली घास और खरपतवार खाती है, जिसमें अक्सर जहरीले फंगस और पैरासाइट्स होते हैं, जिसका सीधा असर दूध की गुणवत्ता पर पड़ता है और उसमें ब्रुसेला और ई कोलाइन जैसे पैथोजन आ जाते हैं। इसे बिना अच्छी तरह उबाले पीना सीधा संक्रमण को बुलावा देना है। परिणाम, अंडुलेंट फीवर, रुक रुक कर बुखार, पेट में ऐंठन और गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नंबर 6, कच्चा सलाद। समस्या, सतह पर नमी और बैक्टीरिया का तेजी से बढ़ना। खीरा, मूली और कच्चे टमाटर जैसी चीजें, इन्हें बिना पकाए खाया जाता है। उनकी छिलकों पर नमी चिपकी रहती है। कमरे के तापमान पर नम सतहों पर बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं। बिना आंच के पके ये रेशे जब सुस्त मानसून पेट में जाते हैं तो उन्हें पचाना बहुत मुश्किल होता है। परिणाम, टाइफाइड बुखार, लगातार रहने वाला हल्का बुखार और पेट में तेज ऐंठन। नंबर 7, उड़द दाल और राजमा। समस्या, भारी दालें और वात दोष का बढ़ना। उड़द दाल और राजमा पचने में बहुत भारी माने जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये वात दोष यानी वायु तत्व को बढ़ाते हैं, जिससे आंतों में गैस और सूखापन पैदा होता है। जब सावन में पाचन अग्नि कमजोर होती है तो ये जटिल प्रोटीन आधे अधूरे पचते हैं और पेट में सड़ने लगते हैं। परिणाम, अत्यधिक ब्लोटिंग, पेट फूलना, गैस और कब्ज की समस्या। नंबर 8, सी फूड और मछली। समस्या, प्रजनन का मौसम और जल दूषण।
सावन और भादो अधिकांश मछलियों और जलीय जीवों का प्रजनन काल यानी ब्रीडिंग सीजन होता है। जल स्रोतों में नहरों का गंदा पानी और कृषि का कचरा बहकर जाता है, जिससे पानी भारी मात्रा में दूषित हो जाता है। मछलियां इन जहरीले तत्वों को खाती है, जिससे उनका मांस असुरक्षित और भारी हो जाता है। परिणाम गंभीर फूड पॉइजनिंग, भारी धातुओं की विषाक्तता और हैजा जैसे जल जनित रोग। नंबर 9, डीप फ्राइड और जंक फूड। समस्या, लीवर पर अत्यधिक दबाव। हालांकि बारिश में पकोड़े खाना मानसिक रूप से सुकून देता है, लेकिन आपका लीवर इस मौसम की नमी के कारण पहले से ही आधी क्षमता पर काम कर रहा होता है। ऐसे में ट्रांस फैट और तली भुनी चीजें खाने से लीवर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और मेटाबॉलिज्म पूरी तरह धीमा हो जाता है। परिणाम सुस्त मेटाबॉलिज्म, गंभीर एसिडिटी, वजन बढ़ना और लीवर की पुरानी थकान। नंबर 10, बासी और बचा हुआ खाना। समस्या, फंगस और बैक्टीरिया का तेजी से पनपना। ह्यूमिडिटी मोल्ड के जीवाणुओं और हवा में मौजूद बैक्टीरिया के लिए एक बूस्टर का काम करती है। सुबह का बना हुआ और कमरे के तापमान पर रखा खाना शाम तक खतरनाक पैथोजन का अड्डा बन जाता है। फ्रिज में रखने से भी बैक्टीरिया की रफ्तार धीमी तो होती है, पर पूरी तरह नहीं रुकती। परिणाम गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उल्टी, गंभीर दस्त यानी डायरिया और डिहाइड्रेशन। नंबर 11, शराब और मांसाहारी भोजन। समस्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। शराब और भारी नॉनवेज दोनों ही शरीर में आंतरिक गर्मी बढ़ाते हैं और पाचन तंत्र पर भारी दबाव डालते हैं। शराब शरीर को डिहाइड्रेट करती है और व्हाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को कम करती है, जिससे आप डेंगू और मलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों का आसानी से शिकार बन जाते हैं। परिणाम कमजोर इम्यूनिटी, लंबा चलने वाला वायरल बुखार और शरीर में गंभीर पानी की कमी। नंबर 12, ठंडा पानी और फ्रिज की ठंडी चीजें। समस्या, पाचन तंत्र को थर्मल शॉक लगना। बर्फ का ठंडा पानी या ठंडी चीजें खाने से पेट की अंदरूनी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स अचानक सिकुड़ जाती हैं। पाचक रस काम करना बंद कर देते हैं और आपकी आंतरिक अग्नि बुझ जाती है। परिणाम मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स यानी आम का निर्माण, धीमी पाचन क्रिया, गले में खराश और पुरानी कब्ज। नंबर 13, गन्ने का जूस और खुला जूस। समस्या, अस्वच्छ बर्फ और दूषित उपकरण। सड़क किनारे जूस बेचने वाले बिना जांच किए हुए पानी से बनी बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। गन्ने में चीनी की मात्रा ज्यादा होने से मक्खियां तुरंत आकर्षित होती हैं। नम हवा के कारण खुले में रखी चीजों से बैक्टीरिया सीधे आपके गिलास तक पहुंच जाते हैं। परिणाम पीलिया, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड और गंभीर पानी से होने वाला संक्रमण। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये नहीं खाना तो बचा क्या? चिंता मत कीजिए, आयुर्वेद सिर्फ रोकता नहीं है बल्कि आपको इस मौसम में जीवित रहने और स्वस्थ रहने का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट देता है। इन सुनहरे नियमों को नोट कर लीजिए। हल्के और सुपाच्य भोजन पर ध्यान दें। ताजा बना हुआ गर्म खाना खाएं जो पेट पर हल्का हो, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, हल्के सूप और उबली हुई चीजें। पाचन मसालों का इस्तेमाल करें। अपनी आंतरिक अग्नि को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक मसालों जैसे ताजा अदरक, हींग, जीरा और अजवाइन का इस्तेमाल करें। इन्हें अपनी हर दाल, हर सब्जियों में शामिल करें। सब्जियों को साफ करने का तरीका, यदि आप हरी सब्जियां खाते भी हैं तो उन्हें पकाने से पहले 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर भिगो दें। इनसे सतह के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और अशुद्धियां निकल जाती हैं। सही सब्जियों का चुनाव करें। भारी सब्जियों से बचें और पानी से भरपूर हल्की सब्जियों को चुनें। लौकी, तुरई, परवल, इनको पचाना बहुत आसान होता है और ये बिना सिस्टम पर लोड डाले शरीर को हाइड्रेट रखती है। सावन और भादों का मौसम आध्यात्मिक विकास और शुद्धि के लिए सबसे अच्छा माना गया है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रकृति चाहती है कि आपका शरीर आंतरिक रूप से रीसेट हो। जब आप इन 13 जहरीले खाद्य पदार्थों से दूर रहते हैं तो अपने पाचन तंत्र को आराम देते हैं, तो आप सिर्फ बीमारियों से नहीं बचते बल्कि आपकी ऊर्जा का स्तर पूरा साल उच्च रहता है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को इन चीजों से बचाइए। इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इस मानसून सुरक्षित रह सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप इस मौसम में कौन सी सुरक्षित डिश सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।